मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत, 202 रन की बर्तरी ले ली। दूसरे इनिंग्स में 3 विकेट पर 109 रन बना लिए। शान मसूद की 50 दूसरे दिन 19 विकेटें गिरी, 17 स्पिनर्स के हिस्से में आई। पहले इनिंग्स में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 137 रन पर ढेर हो गई। नुमान की 5, साजिद खान की 4 विकेटें, 1 विकेट इब्रार के हिस्से में आई। तमाम विकेटें स्पिनर्स ने ली। इससे पहले कौमी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन बनाकर आउट हो गई थी। जेडन सील्स और रैकन ने 3-3 विकेटें हासिल की थी। पीटीआई बैकडोर और फ्रंट डोर में से किसी एक का इंतखाब कर ले। 2-2, 3-3 सतहों पर मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बैरिस्टर गोहर की आर्मी चीफ से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा कि ये ना मुलाकात थी, ना उन्हें मुज़ाकरात कहा जा सकता है। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से मुतमिन है तो अपनी कमेटी को बता दे कि हुकूमत से मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं रही। बानी पीटीआई ने हमें बदनीयत करार दिया तो हमसे मुज़ाकरात का रास्ता क्यों चुना? पहले से तय है कि बाहर के वाक़यात या कोई अदालती फैसला मुज़ाकरात में रुकावट नहीं बनेगा। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर 28 जनवरी तक तहरीरी मौक़िफ़ लेंगे। पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात है नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का दावा, बोले पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। तारीख में बहुत बड़े बड़े केसेस आए हैं, मगर इस तरह का क्लियर कट केस हमने पहले नहीं देखा। ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है, एनसीए ने ये पैसा जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को दिया कि पाकिस्तान की अवाम का पैसा है। काबीना ने बंद लफाफा मंजूर करके ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स से ये जब्त किया गया था। जो आपने जराइम किए हैं पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। करप्शन साबित है, डाका साबित है, रिश्वत साबित है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ओपन एंड शट केस था। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े डाके में बानी पीटीआई को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एनसीए ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया। काबीना ने इसी शख्स के हवाले कर दिया जिससे जब्त किया था। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई को करप्शन पर सजा हुई। जो पैसा अवाम की तरक्की पर लगना था वो प्राइवेट शख्स को दे दिया गया। करप्शन करके मजहब कार्ड का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि पहले कहते थे फैसला क्यों नहीं आ रहा, अब चीखे मार रहे हैं। बानी पीटीआई पर रिश्वत का झूठा केस बनाया गया। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान कहती हैं जितने अदालतों के चक्कर हमने लगाए हैं हमें लॉ की डिग्री मिल जानी चाहिए। झूठे मुकदमात बनाने का सिलसिला अभी भी जारी है। जिसका दिल करता है मुकदमे में नामजद कर देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलर्स और घिनौने धंधे में मुलव्वस एफआईए एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। यूनान कश्ती हादसे के मुल्ज़िमान और मुलव्वस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आज़म का हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम नाफिज करने की तजवीज़ तैयार करने का भी हुक्म। मोरितानिया कश्ती हादसे में मुलव्वस खातून स्मगलर गुजरात से गिरफ्तार। हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी आज मराकश रवाना होगी। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। मुतासरीन के लिए चल और हंगू में टीटीपीज कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी कायम। टीटीपीज कैंप कायम करने के लिए खत भेज दिया। कहा चल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू, अदालत की इमारत में कैंप कायम होंगे। अगर हुकूमत की ख्वाहिश पर 26वीं तरमीम पास होती तो बड़ी तबाही आती। हुकूमत का आईनी मुसविदा पार्लियामेंट और इंसानी हकूक़ के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसमें फौजी अदालतों को मजबूत, आला अदालतों के इख्तियारात महदूद किए गए थे। मौलाना फजल रहमान का 4 सदा में खिताब, कहा कि हमने बालादस्त क़ुव्वतों को मोहब्बत से समझाया, शराफत से हमारी बात मान लो। हुक्मरानों और सियासतदानों ने इस्लाम के साथ बहुत जुल्म किया है। मदारिस पर हर तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं।
डमी असम्बली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं रही। इस्लामाबाद में 2 और बलूचिस्तान हाईकोर्ट में 3 एडिशनल जजेस तैनात, नोटिफिकेशन जारी। सेशन जज आजम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद बार राजा इनाम अमीन मिनहास की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तकर्री। बलूचिस्तान हाईकोर्ट में मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब तैनात। जुडिशल कमीशन ने गुज़श्ता रोज जजेस की मंजूरी दी थी। सिंध में सनती तरक्की और मुआशी बेहतरी की जानिब एक और कदम। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के हवाले से MOU की तकरीब। $3 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। धाबेजी जोन से रोजगार के 1 लाख से ज्यादा मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेंट पीट्रिक स्कूल में होने वाली सकाफती तकरीब में शिरकत। कहा, हमारा विरसा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पाकिस्तान है। मुनफरिद शनाख्तों की पहचान रखने वाला हमारा मुल्क हम महंगी की बड़ी मिसाल है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। लेह में पारा -11, स्कर्दू -9, गोपस में -7 डिग्री रिकॉर्ड। कल्लात में पारा -6, रावलाकोट -4, मालम जब्बा में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर में भी सर्दी की लहर। श्रीनगर में पारा -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2, पेशावर 3, लाहौर 6, कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में हद निगाह बहाल होने पर मोटरवेज को खोल दिया गया। तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग, 2 जजेस जाँ बहक, 30 जख्मी। जाँ बहक जजेस मोहम्मद मुगिसा और अली रिजीनी के नाम से शनाख्त। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। जख्मी जज अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 17 करोड़ अमरीकी कल से टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का भी टिकटॉक पर पाबंदी का कानून बरकरार रखने का फैसला। टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, फैसला ट्रंप इंतजामिया के हाथ में आ गया। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप चीन से मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म। चीनी सदर शी जिनपिंग और नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुस्बत रवैया अपनाने के अज़म का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तैयारियां। नौमुंतखब अमरीकी सदर 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। सख्त सर्दी के बायस डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी का मकाम तब्दील। तकरीब खुले मैदान के बजाय कांग्रेस की इमारत के अंदर होगी। दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और अहम शख्सियात तकरीब में शरीक होंगी। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सदीकी की बेगुनाही के नए शवाहिद सामने आ गए। वकील ने आफिया की बेगुनाही से मुताल्लिक डोजियर पेश कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन से अपनी मौक्किला को माफ़ी देने का मुतालबा। आफिया सदीकी ने एक पैगाम में कहा, नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ, हर दिन अजियतनाक है, ये आसान नहीं, एक दिन मैं इस अजियत से आज़ाद हो जाऊंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान। रोहित शर्मा क़यादत करेंगे। मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दिया गया। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल स्क्वाड में शामिल। वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, यशवी जायसवाल भी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तानी कोपेमा असद अली मेमन का एजाज। अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 4892 मीटर बुलंद माउंट विंसन दुनिया की सरतरीन चोटी कहलाती है। सऊदी ड्राइवर यजीद अल राजी ने डकार रैली जीत ली। कार रेस के नए चैंपियन बन गए। बाइक रेस में ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स ने मैदान मारा। मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं रौन के महफिल हूँ। मारूफ शायर, मुसन्निफ और दानिश्वर वासिफ अली वासिफ की 32वीं बरसी। अमली ज़िंदगी में तालीम और तदरीस का शोबा चुना। अपनी फ़िक्र और वास का सिलसिला भी जारी रखा।
दरवेश, सिफ्त इंसान, सूफी और रूहानियत के माहिर के तौर पर शोहरत हासिल की। और मुआशरे की हकीकत को अल्फाज से अमर कर दिया मुसन्निफ और अफसाना नगार सादिक हसन मंटो की 70वीं बरसी। सादिक हसन मंटो को मुनफरद अंदाज के बायस जहां तनकीद का सामना रहा, वहीं अदबी खिदमात के एतराज़ में निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया।